नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। इमरजेंसी आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी संगठन एक साथ मिलकर विविध प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। वह उस समय की याद दिला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार यात्राएं दी गई राष्ट्रभक्तों को, आपातकाल में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोंटा गया और किस प्रकार व्यक्तिगत कारणों से इमरजेंसी लगाई गई। क्या तो कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। और फिर क्या था, 25 और 26 जून की दरमियानी रात्रि अचानक इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। 21 माह तक यात्राएं दी गई राष्ट्रभक्तों को। श्रीमती इंदिरा गांधी डर गई थी, वह सत्ता लोलुपता के कारण इमरजेंसी की आग में झोंक चुकी थी पूरे देश को, ऐसा कहना है उन सभी इमरजेंसी में बंद हुए लोगों का। उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां भी बताई। भारतीय जनता पार्टी ने दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक आयोजन किया। आपातकाल को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया और फिर उस समय की याद की जब आपातकाल देश में लगाया गया था। वक्ताओं के अनुसार लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि संविधान की जो बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम और उसके लिए संघर्ष तो उस समय लोकतंत्र सेनानियों ने किया। दमोह में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे तथा अनेक मीसाबंदी इसमें सम्मिलित हुए। बताया जाता है 42 मीसाबंदी दमोह जेल में बंद थे, कुछ लोग जबलपुर और सागर में बंद थे। पर मीसाबंदियों की बढ़ती सूची भी इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही थी। अनेक मीसाबंदी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित मीसाबंदी थे, वह इस बात को लेकर आश्चर्य व्यक्त कर रही थी। उन्होंने कहा था कि हम सब लोगों ने यहाँ यात्राएं सही हैं और अचानक कुछ लोग मीसाबंदी बन गए। प्रश्न उपजते रहे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनसे पत्रकार वार्ता में इस बात को लेकर प्रश्न किया गया। कल के 50 वर्ष बीते, क्या योजना के तहत आगे आज भी काला दिवस वो इतिहास में एक स्पॉट के रूप में बन गया है, क्योंकि वो 25 जून 1975 मध्यरात्रि जो एक तुगलकी फरमान विदाउट कैबिनेट के निर्णय के सिंगल एक व्यक्ति के द्वारा माननीय राष्ट्रपति से वो आदेश जारी करा दिया, जिसमें पत्रकारों की पत्रकारिता की स्वतंत्रता छीन ली, उनकी लाइट बंद करा दी गई। लेकिन उसके बाद रेडियो से जब 26 की सुबह वो फरमान जारी हुआ, उसमें हजारों हजार कार्यकर्ता, चाहे वो मजदूर हों, चाहे आपके छात्र हों, चाहे वो कार्यकर्ता आपके सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे आपके राजनीतिक विरोधी हों, आज सभी को, लेखक हों, पत्रकार हों, जो उनकी नीति से असंतुष्ट थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया। ऐसे करीब 1,40,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया और जिसमें कि 22 लोगों की तो कस्टोडियल डेथ हो गई। और उनके साथ ऐसा बर्ताव, अभी मैं संस्मरण सुन रहा था, ऐसा बर्ताव किया गया जैसे बहुत बड़े हत्यारे रहे हों, बहुत बड़ा उन्हें अन्याय किया हो। उनको हथकड़ी बांध के पूरे शहरों में घुमाया गया, जंजीरों में बांध के उनको पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। उनको मतलब आज ये हालात हो गए वहां के कि आज मैं देख रहा था, सुन रहा था कि उस समय का वो काल कैसा काल था कि आज यदि हम उसको सोचे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अपने घरों से दूर हो गए, वही आजीविका चलाने वाले लोग थे, वही घर से दूर हो गए। आज उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे बात करने नहीं दिया जा रहा है।
तो इस तरह की प्रताड़ना, और अभी वो बता भी रहे थे हमारे आदरणीय खरे जी, जो आज इसके अध्यक्ष हैं लोकतंत्र सेनानी के, वो बता रहे थे, कहते गुना खाने में डाल देते थे, जंजीर बांध के डाल देते थे। तो इस तरह की प्रताड़ना कोई देशद्रोही, अब मैं कानून, जो बाबा साहब ने कानून बनाया जनता की रक्षा के लिए, वो हथियार बना कि जनता के विरोध में इस्तेमाल हो रहा था। आज जो कानून बना कि राष्ट्रद्रोहियों को आप उनके ऊपर ऐसे काम करो, लेकिन जनता को आप बंदी, राष्ट्रद्रोही को बंदी नहीं बना रहे, जनता को बंदी उसी संविधान के तहत बना रहे जो जनता के लिए बाबा साहब ने बनाया। आपने तो सुभाष चंद्र बोस जी जैसे व्यक्ति को इतना परेशान किया कि उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी से, और बाबा साहब को तो हराने तक का काम किया गया। तो आज वो संविधान की बात करते हैं, वहीं पे राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, हाथ पे लेके चलते हैं, और वहीं पे 2013 में विधेयक फाड़ते हैं संसद के अंदर। तो ये कौन सा संविधान की मर्यादाएं हैं? इन्होंने तो वो तुगलकी शासन चालू किया था इनकी सत्ता की लोलुपता में, और ये डर गई थी कि अब हमारा ही शासन हमसे, हमारे हाथ से जा रहा है। और इसलिए उस समय छात्रों का आंदोलन भी चल रहा था, क्योंकि गुजरात और बिहार में, जिसमें कि उसी में जॉर्ज फर्नांडिस ने भी उस समय पे आपका रेल आंदोलन भी चालू किया था, और जिस कारण से 1974 में राष्ट्रपति शासन गुजरात में चालू किया, 1975 में कांग्रेस बुरी तरह हारी, और वहीं से आपातकाल की शुरुआत हो गई। और उसके बाद जो उन्होंने किया, क्योंकि फिर 12 जून 1973 को जब वो कोर्ट का फैसला आया, तो जब उनको 6 साल के लिए असंवैधानिक रूप से उन्हें अघोषित किया गया, उनको कोई भी पद पे न रखने का उसमें आदेश हुआ, तभी उन्होंने 25 जून को और 1975 को उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। ये बच्चा आता है कि जब जिन्होंने वाकई में संघर्ष किया उनको तो सम्मान मिलना चाहिए, पर कुछ ऐसे लोग भी इसमें समाहित हो गए हैं, जैसे 42 की सूची आती है, अब 132 के ऊपर है, तो ये कहां से? अब उसमें तो देखो उसकी सूची है, निर्धारित है, क्योंकि वो तो जेल में जो लोग रहे हैं वहां पे भी उनका रिकॉर्ड है, और जो गए हैं, अब वो ठीक है, हो सकता है कि कुछ आने में वैसी बात हुई। जिले के अध्यक्ष और यहाँ के जो स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी है पुराने, वह कहते हैं हम तो सिर्फ 42 थे, अब 132 हो गए। ये हम तो ये कह रहे हैं कि वो 142 नहीं, हम की 200 हो जाए तो, लेकिन वो सही में लोकतंत्र सेनानी हो। मेरा तो सुनो मित्रों, आपने यह थे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि सूची भले ही बढ़ जाए पर गलत लोगों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, चिंता भी व्यक्त की। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम कांग्रेस ने ही किया था। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। उन्होंने कांग्रेस पर इस समय जमकर प्रहार किया।